गुड मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे थे टॉपिक सबसेट सेट में, यानी कि सेट का एक हिस्सा आगे जाके सबसेट हम बात कर रहे थे और हम इस पे बात कर चुके थे सबसेट पे कि सबसेट जो होते हैं अपने दो टाइप के होते हैं। एक सबसेट होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और जो दूसरे टाइप का होता है इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट दो टाइप के हुए, एक का नाम था प्रॉपर सबसेट और दूसरे का नाम था इम्प्रॉपर सबसेट। जब प्रॉपर सबसेट के साइन की बात करें तो जो इसका साइन था वो ये था, यानी कि प्रॉपर सबसेट। नीचे डंडा नहीं लगता, यानी डंडा वो जो हम डंडा सा लगाते हैं वो इक्वल टू का साइन होता है, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट का साइन था ये मेरे पास प्रॉपर सबसेट है और ये मेरे पास इम्प्रॉपर सबसेट। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। अब थोड़ी सी आगे थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने बात की थी, मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है A 1 2 और 3। अगर इस सेट के मैं सबसेट बनाऊं तो सबसेट बना, सबसे पहला सबसेट था 5। इसके बारे में डिटेल से रेगुलर क्लास में जरूर कभी ना कभी बात करेंगे। 5 इसके बाद बारी हुई एक एक एलिमेंट्स वालों की, यानी कि एक एक एलिमेंट्स में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, 1 और 2 वाला भी हो सकता है, 1 और 3 वाला भी हो सकता है, 2 और 3 वाला भी हो सकता है, भाई एक एलिमेंट वाला भी हो सकता है, दो एलिमेंट वाला भी इसका सबसेट है, और भाई 3 वाला भी तो सबसेट है, 1 2 3 वाला भी क्या है, 1 2 3 वाला भी इसका सबसेट है। सही है ना, क्योंकि एक सेट खुद का हमेशा सबसेट होता है। जैसे एम्प्टी सेट सबका सबसेट था, ऐसे ही हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इन सभी को एलिमेंट के रूप में, चलिए बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं। ये हो गया 5 अपने पास। अब बारी आती है, अगर मैं 5 और 1 2 3 को छोड़ दूं, यानी कि 5 और 1 2 3 ये तो है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी सारे के सारे ये सारे के सारे क्या? प्रॉपर सबसेट। ये सारे क्या हैं? प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में 2 का नाम आता है और प्रॉपर सबसेट में बाकी जितने बचे सारे के सारे आते हैं, यानी कि 5 और एक सेट खुद ये इम्प्रॉपर सबसेट में होते हैं। किसमें होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट में। इसमें कई बार ऑब्जेक्ट इस पे डिबेट हो सकती है कि 5 इम्प्रॉपर क्यों, या अगर कोई 5 प्रॉपर में डालता है तो प्रॉपर क्यों, और इम्प्रॉपर में डालता है तो इम्प्रॉपर क्यों। ठीक है, मोस्टली जो अच्छे हाई स्टैंडर्ड की जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे, जितनी भी हाई बुक्स पढ़ेंगे, हाई स्टैंडर्ड के जो अच्छे मैथमेटिशियन हैं वो सारे के सारे से मोस्टली इम्प्रॉपर में ही रखते होते हैं, यानी कि इम्प्रॉपर में 2 होते हैं, एक 5 और एक सेट खुद। एक 5 और एक सेट खुद, ये 2 तो होते हैं इम्प्रॉपर में, बाकी सारे के सारे बचे वो होते हैं प्रॉपर में। बाकी सारे किसमें होते हैं? प्रॉपर में। अब अगर मैं ये कहूं नंबर ऑफ सबसेट बता, नंबर ऑफ सबसेट बता, तो ये बात हमने कल परसों जब भी लेक्चर लिया था उसमें भी बात की थी कि 2 raised to पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। अगर A में 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 कर दो, टोटल सबसेट 8 बनेंगे। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। ये हम पहले बात कर चुके हैं। हमने क्वेश्चन रोका था इस बात पे कि, यानी कि लेक्चर एंड किया था कि इस पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। यानी कि नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला है 2 raised to पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
अब चलिए, यानी कि हम बात कर चुके प्रॉपर सबसेट की, बात कर चुके इम्प्रॉपर सबसेट की। टोटल मिला के फार्मूला बना 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑफ ए सेट ए। अब चलते हैं आगे की बात पे। चलिए भाई, ये तो हम पिछली रामायण गा रहे थे, अब रामायण आगे वाली देख लेते हैं कि आगे सीता किसका बाप था, ढूंढ लेते हैं। चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला था 2 raised to पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। आपको लर्न ही होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद रखना इस बात को, यानी कि याद आपको हर हाल में होना चाहिए। चलिए भाई, अच्छी बात है, याद होते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन आपकी बुक में ही है। कई बार हाँ आपके उसमें क्या है, एग्जाम में, क्लास एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए देख लेते हैं। हाँ, आदम के जमाने में कई बार ये कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया है, यानी बहुत पुराने टाइम में ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया है, और अब भी एसएससी वगैरह के कॉम्पिटिशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार हमेशा ये कहता था कि अगर +2 करनी है तो कॉम्पिटिशन की तैयारी हर हाल में साथ साथ करना, अदरवाइज जैसे +2 भी मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए काम करते हैं, एक क्वेश्चन क्या कहता है, वी हैव 2 सेट्स इफ, चलिए इफ वी हैव 2 sets A and B, if we have 2 sets A and B having number of elements m and n, having number of elements m and n respectively, इसका मतलब कुछ समझे? कहता मेरे पास 2 सेट है A और B, एक में m एलिमेंट्स है, दूसरे में n एलिमेंट्स है। if difference between the number of subsets is 1 1 2, find m and n, find m and n। अब सुन लीजिए, कहता मेरे पास 2 सेट है A और B, एक में m एलिमेंट्स है, एक में n एलिमेंट्स है। जब मैंने उनके सबसेट बनाए तो उनके सबसेट्स का जो डिफरेंस है, यानी कि एक में मान ले 100 है, एक में मान ले 200, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 100। पर ये कहता है यदि एक m एलिमेंट थे, एक n एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का जब डिफरेंस निकाला तो वो 112 आया, यानी कि 112 आया। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n, कहता m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। देख हियर सॉल्यूशन पे आ जाइए, जब आसान सा क्वेश्चन अभी तक आए थे। हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A, that is n of A, number of elements in A, that is n of A, इतना m गिवन है भाई, अपना कोई रोल नहीं गिवन है m। now number of elements in B, that is n of B is equal to n, वो भी गिवन है। एक में A में m एलिमेंट्स थे, B में n एलिमेंट्स थे। अब फार्मूला क्या बना, नंबर ऑफ सबसेट्स इन A, क्योंकि बात क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सबसेट है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सबसेट्स है। इसका मतलब पहले मैं नंबर ऑफ सबसेट्स निकालूंगा, फिर दोनों को घटाऊंगा, तभी तो डिफरेंस मिलेगा ना। डिफरेंस का तो मतलब यही होता है, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट इन ए, क्या होता है फॉर्मूला कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेज कर दो, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेज कर दो, फिर फार्मूला बता के हटे दैट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट इन बी कितना बना। अगर इसमें m एलिमेंट है तो 2
सही बात है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा कि दोनों में डिफरेंस है, यानी कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n। डिफरेंस का मतलब तो यही है, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112 है, 112 गिवन है अपना, कोई रोल नहीं। हो गई बात यहां तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कहता है m और n की वैल्यू निकाल। यहां आगे तो फंस गए भाई, निकालने कैसे? अब एक बात सोचो, और तो कोई ऑप्शन मिला नहीं, पर एक बात का ऑप्शन मिल सकता है कि यार किसी तरीके से मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की यदि सेम फॉर्म बना लूं, क्या बना लूं? सेम फॉर्म, यानी कि एक जैसी, जैसे p माइनस q, जैसे भाई तुम समझना, मैं कह दूं p माइनस q इज इक्वल टू 3 माइनस 1 है, तो मैं कह सकता हूं p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 1 है ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों की फॉर्म सेम है। अगर ये रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल है और p और q की वैल्यू मांगेगा तो डायरेक्टली क्या कहूंगा? p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 1 है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों फॉर्म सेम है। इसका मतलब अगर मैं इस रिजल्ट को भी 2 की पावर में ब्रेक कर लूं किसी तरीके से और सेम बना दूं तो शायद अपना काम चल जाए, क्योंकि और तो कोई मेथड समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि m और n तो आर्बिट्रेरी थे, डायरेक्ट बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मेरी मजबूरी होगी कि और कोई मेथड समझ में आ नहीं रहा है। एक तो था हिट एंड डायल मेथड जो बहुत लेंथी जाएगा और कितनी बार हिट एंड डायल मारो इसलिए गलत भी होएगा। दूसरा मेथड ये बना कि लेफ्ट और राइट को सेम फॉर्म में बदल लेते हैं, मींस 112 के फैक्टर बनाते हैं, जितने बनते हैं 2 पे बना 56 भाई, 2 पे 28, 2 पे 14 और 2 पे 7, यानी कि इसका मतलब मेरे पास बना 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू, देख कितना बना? 2 की पावर 4 गुना में 7, 2 की पावर 4 गुना में 7। अब 2 की पावर 4 गुना में 7 आपके फैक्टर में आपके इसमें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, 1-2 स्टेप और आ जाएगा। चलिए एक काम कर लेते हैं, इसको ब्रेक किया तो ये बन सकता है, क्योंकि अभी भी दोनों की टाइप सेम नहीं बनी, कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये है 2 की 4 और ये है 2 की 3 माइनस 1, यानी कि 7 को तोड़ लिया 8 माइनस 1, क्योंकि सारा रिलेशन अब लगभग 2 में टूट गया। अब यहां देखते हैं कि 2 का हिसाब किताब हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ 2 की 4 कॉमन है, तो यार यहां पर भी कुछ ना कुछ कॉमन निकालो तो फॉर्म सेम बनेगी। अब एक बात बताना जरा, अगर मुझे कह दे यहां 2 की पावर 4 और यहां 2 की पावर 3, तो इनमें से कॉमन कौन आ सकता है? कॉमन आ सकता है छोटे वाला नंबर, यानी कि 2 की पावर 3। कॉमन हमेशा छोटे वाला आता है इस टाइप में से, तो कॉमन कौन आया? 2 की m माइनस 2 की n, तो कॉमन आया है 2 की पावर n। कॉमन छोटे वाला, छोटा तो ये है ना, बेटा ये रखा है, तो यानी कि 2 की n कॉमन लिया तो यहां बचा 2 की m में से n घटा दिया भाई। कॉमन का मतलब जानते क्या है? डिवाइड कर दिया वो नंबर। जब मैंने इसको 2 की पावर n से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करूंगा, फिर भी मैं लोकल में यही बोलते कि कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। अब 2 की m को 2 की n से डिवाइड करोगे बाय चांस, 2 की m को 2 की n से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो 2 की m गुना में 2 की माइनस n बना, और जब बेस बराबर होते हैं गुणा में तो पावर ऐड हो जाती है, पता होगा, यानी कि रिजल्ट बना 2 की पावर m माइनस n, यही लिखा है। फिर दोबारा अगर मैं 2 की n से मल्टीप्लाई किया तो 2 की n से डिवाइड भी करूंगा, जब 2 की n से डिवाइड किया तो 2 की m बाई 2 की n, ये मैं ऊपर ले गया तो ऊपर जाते ये पावर माइनस की होगी। जब गुणा में रिजल्ट हो और बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि m प्लस माइनस n, यानी कि m माइनस n हो गया। तो रिजल्ट हो गया ये मेरे पास 2 की n और 2 की m माइनस n माइनस 1
अब जब आगे बढ़े तो मेरे पास कितना आया, रिजल्ट आया 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की 4 इंटू 2 की 3 माइनस 1। रिजल्ट आया टोटल ये। ठीक है, सोल्व करते हैं। अब देख दोनों टाइप सेम फॉर्म है, जब एग्जैक्ट 2 की n बाहर वाले देखें तो 2 की 4 यानी कि इट इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 4। देख लो 2 की n 2 की 4 तो n इज इक्वल टू 4। m माइनस n कितना 3, आल्सो m माइनस n इज इक्वल टू 3। m माइनस n इज इक्वल टू 3। सही बात है, n की वैल्यू 4 रख दो, n की वैल्यू क्या रखते हैं 4, तो कितना बना m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू इधर लेके जाओगे तो ऐड हो गया ना, यानी कि रिजल्ट बना 3 प्लस 4 दैट इज 7। तो n की वैल्यू आई 4 और m की वैल्यू आई 7। दोबारा देखो, जब दोनों साइड पे नजर मारी तो दोनों साइड सेम टाइप की हैं और सेम टाइप के तो कंपैरिजन हो जाएगा। जब कंपैरिजन हुआ तो 2 की n है और 2 की 4 है जो कॉमन है, तो n की वैल्यू 4 होनी चाहिए कंपैरिजन की वजह से। अब अंदर वाले का कंपैरिजन करें तो यहाँ 2 की पावर m माइनस n, अंदर 2 की पावर 3, तो m माइनस n 3 के इक्वल होना चाहिए। अब m और n में दो रिलेशन आ गए, m और n के लिए सोल्व कर दो। n की वैल्यू 4 है इसमें रख दी, तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो आंसर आ गया। अब ये नहीं कि 112 ही होना चाहिए सब, भाई नहीं लेते, हम 224 लेंगे। ठीक है, 448 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर याद रहे ये दो वाले फैक्टराइजेशन में ही टूटेगा, यानी कि 2 की पावर समथिंग गुणा में 8 होना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों की टाइप सेम नहीं बनेगी और वहां जाके हमें फंस जाएंगे, तब हम इसको सॉल्व उससे आगे नहीं कर पाएंगे, फिर हमें मैथड बदलना पड़ जाएगा। पहले मैथ को कभी याद मत करो, सब मैथड को समझो कि हमने ये मैथड इसमें क्यों अप्लाई किया। यहां से आगे ये करना मजबूरी इसलिए हो रही थी क्योंकि जब तक मैं कंपैरिजन नहीं कर लूंगा, एक सिंगल इक्वेशन से दो वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत टिपिकल काम होता है। सिंगल इक्वेशन से दो वेरिएबल को सॉल्व करना मुश्किल काम था, क्योंकि वेरिएबल थे m और n और इक्वेशन थी सिंगल। इसलिए हमारी मजबूरी थी कि इस ढंग से फैक्टराइजेशन करो कि कंपैरिजन होके सॉल्यूशन आ जाए। अदरवाइज सॉल्व करने के मेथड फिर हमें पी एंड सी में लेके जाने पड़ते जहां हम फंसते हैं, समझाई, यानी कि इसको टिपिकल बना के सॉल्व करना पड़ता। चलिए अब हम आगे ये क्वेश्चन का नंबर ऑफ सबसेट है और आपके लिए वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डालेंगे अब, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं तो टॉपिक का नाम आता है इंटरवल। क्या आता है? इंटरवल। चलिए अब इंटरवल को संभाल लेते हैं। जब हम इंटरवल पे जाएंगे तो इंटरवल देखते हैं क्या, भाई स्पेलिंग देख लेना जरा, इंटरवल VAL, शायद इंटरवल यही स्पेलिंग को देख लेना जरा आप लोग। इंग्लिश में अपना हाथ बड़ा टाइट रहता है। इंटरवल, जब इंटरवल की बात करते हैं तो क्योंकि एक टॉपिक आता है मेरे पास, जरा नॉर्मली समझना। जब मैं इंटरवल पे जाता हूं तो इंटरवल में इस टाइप में लिखता हूं, तो देखिए इंटरवल की टाइप कौन सी होती है? टाइप सबसे पहले होता है क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड। दूसरा इंटरवल होता है ओपन। कौन सा होता है? ओपन। पहला इंटरवल क्लोज फिर ओपन। और तीसरा होता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, कुछ भी हो सकता है, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। ठीक है, चाहे तो इसे चौथा नाम दे दो, चाहे एक में कह दो सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सही है। अब बारी आती है क्लोज्ड इंटरवल की नोटेशन। अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल की बात करूं
तो क्लोज इंटरवल को इन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट है यानी कि क्लोज इंटरवल। बात थोड़ी देर में करेंगे। ये क्या है? क्लोज इंटरवल का साइन। अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं तो ओपन इंटरवल का साइन है ये ओपन इंटरवल का साइन आता है। एक मिनट रुकना भाई, जरा एक मिनट डालना, थोड़ी सी कम हो गई है शायद। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की बात हम कर रहे हैं। चलो चलते बढ़िया। चलिए, ये हो गया क्लोज इंटरवल, ये हो गया ओपन इंटरवल। अब बारी होती है सेमी क्लोज। सेमी क्लोज या सेमी ओपन भी कह रहे हैं, एक साथ ही बात कर लेंगे। सेमी ओपन कैसे? ये देखिए, ये एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, या एक तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज। ये सेमी क्लोज और सेमी ओपन है। सेमी क्लोज, ये भी सेमी क्लोज और सेमी ओपन है, ये भी सेमी क्लोज और सेमी ओपन। वन साइड ओपन वन साइड क्लोज। अब पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोज और इनमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं, क्लोज इंटरवल की बात करूं तो क्या कहूंगा? मैंने क्लोज इंटरवल लिखा 2 से 3 बाइसेप्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में 2 भी शामिल है और 3 भी शामिल है, यानी कि दोनों अपर और लोअर बाउंड्री दोनों इसमें काउंट हो रही है। क्लोज इंटरवल का अगर मैं लिखा क्लोज इंटरवल तो ध्यान रखना इसमें मैं 2 से शुरू करके 3 पे एंड कर रहा हूं। थोड़ा सा बाद में आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे मतलब क्या है। तो यहां का मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है इट हैज इंक्लूड्स its upper and lower boundary, upper and lower boundary, upper and lower boundary. It has included its upper and lower boundary. अपर बाउंड्री भी इंक्लूड होती हैं और लोअर बाउंड्री भी मींस जैसे इसमें 2 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। बारी होती है ओपन इंटरवल की। दूसरा कौन सा? ये पहला, ये दूसरा। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? जैसे मैंने ये लिखा 2 and 3, तो अब देखिए क्लोज में क्लोज ब्रैकेट लगा था तो अपर और लोअर बाउंड्री शामिल थी। यहां ओपन इंटरवल इट नेवर इंक्लूड्स इट्स लो अपर एंड लोअर बाउंड्री। इसका मतलब क्या है? इसमें 2 और 3 शामिल नहीं है। 2 और 3 के बीच का सब कुछ शामिल है, पर 2 और 3 इसमें शामिल नहीं है। इट नेवर इंक्लूड्स इट्स अपर एंड लोअर बाउंड्री। ये कभी अपनी अपर और लोअर बाउंड्री को शामिल नहीं करता। समझ बात? थोड़ा सा आगे बढ़ते मतलब अब बारी आई आगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़े। क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, कोई इंक्लूड करता कोई नहीं करता। एक बार थोड़ा सा इसके बाद इंटरवल पे वापस जा रहे हैं। इंटरवल पे हम वापस जाएंगे। सेमी क्लोज और सेमी इंटरवल आपको अपने आप समझ में आ गया कि एक तरफ से क्लोज है और एक तरफ से ओपन है। अब हम थोड़ा सा बात चले, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं इंटरवल। मान लेते हैं हम फिल्म देख लेंगे। क्या गए? फिल्म देख लेंगे। हमने कहा फिल्म में 1 बजे से लेके 1:15 तक इंटरवल। हमने क्या कहा? 1 से लेकर 1:15 तक इंटरवल है। हमने यही बोला ना, 1 से लेके 1:15 तक इंटरवल है। क्या आपने कभी कहा यार 1 से लेके 1:15 तक इंटरवल था, 1:13 पे भी, 1:11 पे भी, 1:12 पे भी था, पर 1:10 पे नहीं था? कभी ऐसा नहीं हुआ ना। इंटरवल का मतलब है वो पीरियड जहां से शुरू करके जहां पर एंड किया
उसमें सारे का सारा एक पर्टिकुलर काम में ही शामिल था, बीच का कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा। मींस अगर मैं कहता हूं 1 से लेके 1:15 तक इंटरवल था, तो इस टाइम इंटरवल के बीच में आपने बगैर बोले इसकी हर एक सेकंड, हर एक नैनो सेकंड और सुपर नैनो सेकंड हर एक ऑटोमेटिकली शामिल कर दी। इसमें कोई डाउट ही नहीं बचा कि इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जो बोलना है और या ऐसा है जो नहीं बोलना है। मींस ऑटोमेटिकली सारे इंक्लूड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरवल में अगर मैं अपर और लोअर बाउंड्री की बात करता हूं तो वो में भी शामिल हो या ना हो, पर बीच के सारे पॉइंट उसमें हर हाल में शामिल होते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। मींस अपर और लोअर बाउंड्री अभी बताई थी, क्लोज इंटरवल में शामिल थी पर ओपन में शामिल नहीं थी। तो इसलिए हमने क्या कहा कि इंटरवल में बीच के सारे पॉइंट लिखे हुए हो या ना लिखे हुए ऑटोमेटिकली सारे के सारे हम काउंट करते हैं, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, सेकंड टू सेकंड, नैनो सेकंड टू नैनो सेकंड, पर बाउंड्री शामिल हो भी सकती है और ना भी हो। जैसे अब देखिए क्लोज इंटरवल लिखा 2 से लेके 3 तक, इसका मतलब ये है 2 और 3 भी है, पर इनके बीच के जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट है 2.01, 2.001, 2.00001, 2.00001, 2.00002, 2.00003, जितने काउंट कर सकते हो काउंट कर लीजिए, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली इनके बीच में शामिल हैं। 2 और 3 भी इंक्लूड है। क्या है, बाउंड्रीज आर इंक्लूड्स, बाउंड्रीज आर इंक्लूड्स, बाउंड्रीज आर इंक्लूड्स। अब दूसरा लिखा मैंने 2 और 3। अब देख इसमें लिखे हुए भी शामिल थे और बीच वाले भी सारे थे। इसमें देख लिखे हुए शामिल नहीं होते, यानी कि बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होती, बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूड्स, बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इंटरवल में लिखे हुए एलिमेंट शामिल हो भी सकते हैं और ना भी हो। This implies that, this means that, it means that, it means that in interval written elements या written entries may be written elements or entries may be includes or may be not includes as a closed interval or and open intervals. It means that in interval written elements or entries may be included or may be not included closed interval and open interval. Closed interval में 2 और 3 भी काउंट होंगे और इनके बीच के सारे काउंट होंगे, पर ओपन इंटरवल में बीच के जो लिखे नहीं हो तो सारे के सारे शामिल हैं, पर इसमें 2 और 3 शामिल नहीं है। इसमें 2.0001 से शुरू हो जाएगा, यानी कि 2 के क्लोज से शुरू हो जाएगा और 3 के क्लोज से क्लोज पे एंड हो जाएगा। ना शामिल 2 होगा ना शामिल 3 होगा। समझा की बात? तो ये तो लिखे हुए शामिल हो भी सकते हैं और लिखे हुए शामिल ना भी। समझा की बात? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दोनों में सेट और इंटरवल में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। सेट और इंटरवल में डिफरेंस देख लेते हैं और फिर उनके लिखने का ढंग भी देखेंगे कि भाई दोनों को एक दूसरे की मदद से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, पक्का लिखा जा सकता, देखेंगे। ये लिखा मैंने इंटरसेट और ये लिखा इंटर।
इंटरवल। एक बात, अगर मैं सेट में लिखूं a इक्वल टू 1 2 3, तो इसका मतलब इंटरवल में सेट में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 और 3, इनके अलावा कोई भी नहीं ना, इनके अलावा कोई भी शामिल नहीं होता। पर यदि मैं a लिखूं एज ए सेट 1 से लेकर 3 तक, तो इसमें 1 और 3 तो है, पर बीच वाले सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट बीच वाले भी हैं, यानी कि जो लिखे हुए हैं वो तो है ही हैं, पर जो नहीं लिखे इनके बीच में जो पड़े हैं वो भी सारे के सारे हैं। इसका मतलब है ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी, पर ये हमेशा इनफाइनाइट होता है। कारण क्योंकि दो नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर होते हैं। 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2 1.01 1.02 1.2 1.3 वगैरह 0.00003 वगैरह। इस टाइप से कितनी जीरो लगाते जाओ, क्लोज से क्लोज आते जाओ, इसलिए बहुत से पॉइंट के बीच में होते हैं, इसलिए हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। मतलब समझना, डिफरेंस लिखना। सेट पहली बात, इट मे बी फाइनाइट, इट मे बी फाइनाइट और इट मे बी इनफाइनाइट, ये दो टाइप के होते हैं। इंटरवल की बात करें तो इट ऑलवेज इनफाइनाइट, इट ऑलवेज इनफाइनाइट। ये फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी, पर ये हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। याद रखना, इंटरवल कभी भी फाइनाइट नहीं होते, ये हमेशा ही इनफाइनाइट होते हैं। दूसरी बात ये है, it always includes written entries, it always written entries, it always includes written entries, it may or may not, it may और may not, कुछ समझ आई? ये कर भी सकते हैं और ना भी करें, ये कर भी सकते हैं और ना भी करें, पर ये हमेशा क्या होते हैं? ये हमेशा रिटर्न एंट्रीज जो लिखी हुई है सब उन्हीं को मान्यता देते हैं। ये दे भी सकते हैं और ना भी दें, एज ए क्लोज और ओपन इंटरवल और ओपन इंटरवल। होगी बात? ये क्लोज और ये ओपन इंटरवल, मेन दो, ये दोनों में डिफरेंस होता है। और मेनली जो बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि इंटरवल हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। आगे बढ़ते चले, ओके। अब चलिए भाई दोनों, हाँ एक बात होती, इसमें एक और तीसरा डिफरेंस लेना चाहे तो ले लो। ये दोनों टाइप का सेम टाइप हो सकता है, तो इंक्लूड करने वाला भी और नॉट इंक्लूड करने वाला भी एंट्रीज लिखने को, जैसे सेमी क्लोज और सेमी ओपन। जबकि ये हमेशा लिखी को ऑलवेज इंक्लूड करता है, जबकि लिखी हुई को इंक्लूड कर भी लेता नहीं, यानी कि किसी एंट्री को इंक्लूड कर लेगा और किसी को नहीं करेगा। अब हम आगे बढ़ते, अब बारी चली जहां हमें पहुंचना। वैसे लेक्चर देख लूं कितने टाइम का हो गया, कहीं लंबा ना चला जाए, ठीक है? लंबा चला गया